दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ नरसिंह राव। मैं बिलोंग करता हूँ भिलाई से और मुझे एक महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम है नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी की मुझे प्लान देने का मौका मिला है। ज़बरदस्त कंपनी है और जिसकी स्थापना हुआ है 25 मई सन 2000। ये पुणे की कंपनी है जिसका ऑफिस जो है, पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस जो है पुणे में है, जो 40,000 स्क्वायर फीट की कंपनी है, जिसमें लगभग नौ मंजिला इमारत है, 9 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 70,000 पौधे लगे हैं, जो पूरा ऑक्सीजन जोन है। और इसकी स्थापना जो बताया मैंने 25 मई 2000 को हुई है। उस समय इसके पास में मात्र एक प्रोडक्ट था मात्र सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे कि बनाने वाली जो कंपनी थी, जैसे कि रेलवे में, हवाई अड्डे में जो अनाउंसमेंट होता है उसका काम पहले करते थे। साथ में जैसे कि विदेश में बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पर पूरा टिकट बनाने का, टिकट काटने में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर बना के देने का काम करते थे। इस कंपनी का जो ऑनर है, वो है, जो मालिक है, उनका नाम है सतीश जैन सर, और इसका जो डायरेक्टर है वो है संजय मालपानी जी। मैंने बताया था कि हमारे पास में जब स्टार्ट हुआ था इस कंपनी में 25 मई को, तो उस समय मात्र एक प्रोडक्ट था, और आज हमारे पास में लगभग 57 प्रोडक्ट है, जो कि 5 सेक्टर में काम करती है। पहला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, जो कि प्योर जैविक है। दूसरा जो है हेल्थ केयर, तीसरा जो है हेल्थ केयर में काम करती है, उसका ब्रांड का नाम है नेचरामोर। तीसरा जो सेक्टर है वो है पर्सनल केयर का। जिसमें हब एंड मोर के नाम से है। चौथा जो सेक्टर है वो है आपका होम केयर, जो कि क्लीन एंड मोर के नाम से है। पांचवा जो सेक्टर है वो है ब्यूटी का, जिसमें जो नाम है रंगदे के नाम से है। ये हमारा 5 सेक्टर है जिसमें हमारा कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट हमारे पास में है। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में 57 प्रोडक्ट है, जो कि प्योर नेचुरल है। 57 प्रोडक्ट है हमारे पास में जो प्योर नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। दोस्तों, जैसे ही इस कंपनी में हम रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, मतलब टोटल 0 में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको वहाँ से एक रेफरेंस आईडी मिलता है, आईडी बनता है। जैसे कि हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते ही हमको वहाँ से अकाउंट नंबर मिलता है, वैसे ही यहाँ पर हमको रेफरेंस आईडी लेने के लिए मात्र आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और पैन कार्ड देना होता है। जैसे ही रेफरेंस आईडी बन जाता है, रेफरेंस आईडी बनते ही हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। तो पहला जो बेनिफिट है वो है, हम इस कंपनी की खरीदारी करते हैं, खरीदी करते हैं तो हमको यहाँ से मिलता है 15% से लेके 30% तक का छूट का सुविधा है। दूसरा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम का।
ये क्या होता है, जैसे ही हमें अच्छा लगता है इस कंपनी की और हम इस कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तो वहाँ से हमको मिलता है, उसको लाइफ टाइम इनकम बोलते हैं, जो हमको मिलता है 5% कमीशन। तीसरा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर टर्नओवर या टीम वर्क इनकम। ये होता है लगभग 3% से लेके 6% तक का। उसके बाद हमको एक और बेहतरीन सुविधा मिलता है, वो है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के तहत बीमा का सुविधा, बीमा की सुविधा। उसके बाद मिलता है पांचवा बेनिफिट मिलता है, वो है लॉयल्टी कार्ड सुविधा। छठवा जो मिलता है वारिसदार सुविधा। और सातवां जो बेनिफिट मिलता है वह है विदेश यात्रा का सुविधा। दोस्तों मैंने जो बताया था ये 7 सुविधा मिलती है, तो ये बारी बारी से बताता हूँ कि कैसे मिलता है। तो पहला जो मिलता है वो है छूट की सुविधा। ये छूट कितना मिलता है, 15% से लेके 30% तक का छूट मिलता है। तो इसमें 3 प्रकार की आईडी लगती है। पहला आईडी जो लगता है उसको बोलते हैं अस्मिता आईडी। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। जैसे महिलाएं अपनी आईडी लगाना काम करना चाहते हैं, और महिलाओं को भी सिर्फ महिलाओं को ये सुविधा मिलता है अस्मिता आईडी में। ये इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट भी लेकर अपना काम को चालू कर सकते हैं, जिसमें 15% स्टार्टिंग से ही मिलना चालू हो जाता है। दूसरा जो आईडी लगता है वो है यंगिस्तान आईडी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 12वीं पास किए हैं, कॉलेज पास किए हैं, लेकिन वह इनकम के जरिए ढूंढना शुरू करते हैं, तो इन लोगों को भी आईडी अपना लगा सकते हैं यंगिस्तान आईडी। उनको भी एक प्रोडक्ट लेकर काम को चालू कर सकते हैं, जिसको स्टार्टिंग से ही 15% का बेनिफिट मिलता है। तीसरा आईडी लगता है यहाँ पर जनरल आईडी। जनरल आईडी में क्या होता है, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता। इन लोगों अगर मान लो जब तक अपने आईडी पे 3,999 रुपये से अधिक का सामान नहीं खरीदते, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तब तक उनको ये 15% बेनिफिट नहीं मिलता। तो इनके लिए कितना खरीदी करना जरूरी है, तो ये जो कंपनी का प्लान बना हुआ पिछले 20 सालों से प्लान जो बना हुआ है, उस प्लान की जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये आपका शुरुआत से ही मतलब जब तक वो 3,999 मतलब से अधिक, मतलब 4,000 के प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हैं, तो 4,000 का परचेस करने के लिए 3,400 रुपया का कैश देते हैं, तो उनको 15% का डिस्काउंट मिलता है। लगभग उनको 600 रुपया का बेनिफिट मिलता है, और यहाँ सामान मिलता है उसको 4,000 MRP का सामान उनको मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, अगर जनरल आईडी लगाते हैं तो 3,400 रुपये देते हैं कैश, तो 15% के बेनिफिट के साथ में सामान मिलता है उसको 4,000 रुपये का, लगभग 600 रुपये का बेनिफिट होता है। दूसरा जो है बेनिफिट है, अगर वो व्यक्ति 7,200 रुपया कैश देता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, और लगभग यहाँ पर 1,800 रुपये का बेनिफिट होता है। यहाँ पर 9,000 रुपये का सामान मिलता है। तीसरा है जो है, अगर मान लो 11,250 रुपया कैश देता है, तो यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिलता है। लगभग यहाँ पर 3,750 रुपये का बेनिफिट होता है, और यहाँ पर सामान मिलता है 15,000 रुपये का MRP का सामान मिलता है। और चौथा है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर अगर 21,000 रुपया कैश देता है तो यहाँ पर 30% का बेनिफिट होता है, और यहाँ पर 9,000 रुपये का फ़ायदा होता है।
लगभग यहाँ पर 30,000 रुपये का MRP का सामान मिलता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इनके पास पैसे के इनकम करना चाहता है, लेकिन इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डर वाली बात नहीं है। अगर वो 3,400 का सामान भी खरीद के अपने काम को चालू कर सकता है। जैसे ही 3,400 का सामान खरीदता है, मान लो नेक्स्ट टाइम अगर फिर दोबारा ख़रीदारी करता है, दोबारा ख़रीदारी करने से अगर धीरे धीरे प्लस ये भी जुड़ जाएगा, और जो नेक्स्ट जो खरीदारी करता है, मान लो कि उसमें 4,000 का 5,000 का सामान खरीदता है, तो ये प्लस पैसा, पुराना पैसा और नया पैसा जुड़कर अगर ये यहाँ तक पहुँचता है 7200 में, तो उसको 20% का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके मान लो फिर तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पाँचवें महीने में अगर वो 5,000 का सामान खरीदता है या 2,000 का सामान खरीदता है, जितना भी सामान खरीदता है, तो ये पुराना पैसा, इससे पुराना पैसा और नया पैसा सब मिला के अगर 11,200 पैसा 2,050 भी होता है, तो ये 25% पहुँच जाता है। और धीरे धीरे करके उसकी खरीदारी करते, बार बार खरीदारी करते जिस दिन वो 21,000 में पहुँच जाएगा, तो दोस्तों 30% बेनिफिट में चला जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अगर 3,400 रुपये से स्टार्ट भी करता है, तो धीरे धीरे 30% में पहुँच जाता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट एक पेस्ट भी लेता है, तो पेस्ट की कीमत 180 रुपीज़ है। 180 रुपीज़ में 30% अगर डिस्काउंट करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है लगभग यहाँ पर 30% डिस्काउंट के हिसाब से उनको प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट लेने के बाद भी उसको 30% का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ख़रीदारी करने पे जो छूट का जो सुविधा है, वो उसकी बेनिफिट मैंने बताया है। दूसरा बेनिफिट मिलता है उसको यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम को बोलते हैं, साथ में बोलते हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप इनकम। मतलब जितने लोग को हम स्पॉन्सर करेंगे, जितने लोग को हम अपने माध्यम से खरीदारी कराएंगे, उन लोगों का इनकम हमको मिलता है 5%। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मैंने इस प्रोडक्ट लिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने अच्छा लगने के बाद में मैंने अपने 3-4 दोस्तों को लिस्ट बनाया, और 3-4 दोस्तों को लिस्ट बनाकर उसको प्रोडक्ट की जानकारी दिया। मैंने जानकारी दिया पहले किसी राम ने 11,250 रुपया का प्रोडक्ट लिया। तो राम के प्रोडक्ट लेते ही मेरे अकाउंट पे 5% बेनिफिट चला जाता है। तो दोस्तों कई कंपनी में क्या होता है कि A लेख खोलना पड़ता है, B लेख खोलना पड़ता है, तब जाके इनकम आता है। यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदी करते ही उसके इनकम मतलब 5% इनकम है, स्पॉन्सरशिप इनकम 5% उसके अकाउंट पे चला जाता है। फिर मैंने श्याम को बताते ही श्याम ने बोला मुझे 21,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, तो 21,000 का प्रोडक्ट फिर से हमको मुझे मेरे अकाउंट पे फिर से 5% कमीशन चला जाता है। फिर मैंने किसी गोपी को बताया, इसने बोला मुझे 3,400 MRP का सामान खरीदना है, तो यहाँ पे मुझे फिर से 5% कमीशन चल जाता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, एक सिंगल लेग में भी जितने लोग को हम स्पॉन्सर करेंगे, यहाँ पर एक राधा है, फिर इसने बोले मुझे यहाँ पर मात्र 1,000 रुपये का MRP का प्रोडक्ट खरीदना है, तो भी मेरे पास में 5% चल जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 का सामान खरीदे या 21,000 का सामान खरीदे या 11,000 का सामान खरीदे, हमारे अकाउंट में सेम टू सेम अमाउंट हमारे अकाउंट पे चला जाता है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि कम खरीदी किया है तो कम कमीशन मिलेगा, अधिक खरीदी किया है तो अधिक कमीशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जितना भी मतलब टर्नओवर काउंटिंग होता है, तो जितना भी हमारा टर्नओवर काउंटिंग होगा वो हमारा यहाँ पर 1 से लेके 15 दिन का क्लोजिंग होता है। दूसरा होता है 15 से लेके 30 तारीख को क्लोजिंग होता है। दोस्तों यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के अंदर भी जो 15 दिन का क्लोजिंग होगा, 15 तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर में 15 दिन का क्लोजिंग, मतलब महीने में 2 बार क्लोजिंग होता है। तो जो भी इनकम, जो भी हमारी खरीदारी होता है उस महीने में, तो उस महीने में हमारा MRP बिजनेस में MRP में TDS काट के जो पैसा बचता है वो पैसा हमारा कंपनी में चला जाता है और बिजनेस काउंटिंग होकर हमको कमीशन दिया जाता है। दोस्तों ये हुआ
पहला जो बताया मैंने आपको, मैंने जितने लोग के स्पॉन्सर करूँगा उस पर मिलता है। दूसरा जो इनकम है वो है टीम इनकम या टर्नओवर मैचिंग इनकम। दोस्तों ये क्या होता है, मैंने जैसे कि टीम तैयार, मैंने पहले बताया था कि मैं खुद हूँ और मैंने जितने लोग को यहाँ पर ख़रीदारी कराया तो इससे मुझे मिला है 5% से। लेकिन यहाँ पर टीम का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ सिंगल लेग पे इनकम आया। लेकिन ये इनकम जो मुझे टर्नओवर आया, मान लेते हैं ये टर्नओवर जो है लगभग यहाँ पर 1 लाख का टर्नओवर हुआ है। दोस्तों पहले तो मुझे इसी खरीदारी पे मुझे 5% तो मिल ही चुका है, लेकिन दोबारा इस 1 लाख का इनकम का मुझे फिर से टर्नओवर मैचिंग इनकम लेना चाहता हूँ, जो मिलता है 3% से लेके 6% तक का। अगर इस इनकम को लेने के लिए मुझे टीम का निर्माण करना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर से फिर मैंने टीम का निर्माण किया है और इधर 1,20,000 रुपये का बिजनेस हुआ है। तो दोस्तों इधर 1 लाख, अब इधर 1,20,000। तो दोस्तों यहाँ मैचिंग होता है 1 लाख प्लस 1 लाख, मतलब 2 लाख रुपया हमारा आपस में 1 लाख का मैचिंग हुआ है। तो 2 लाख हमारा बिजनेस हुआ है। और जो बच गया 20,000 रुपया, दोस्तों ये 20,000 चल जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड या नेक्स्ट साइकिल के लिए चले जाता है। तो दोस्तों 2 लाख का जो बिजनेस हुआ है तो यहाँ मुझे मिलेगा 3%, लगभग 6,000 रुपया हमारा दोस्तों यहाँ पर कमीशन के रूप में आता है। तो दोस्तों 2 लाख का 3% के 6,000 मिल गया। तो ये पैसा कई कंपनी में हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पर टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा जो कमीशन है वो बढ़ते जाता है 3%, फिर 4%, 5%, 6%। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम, यहाँ पर कंपनी बोलती है भैया अपना इनकम को बढ़ाओ, जैसे अपना इनकम बढ़ाओगे मैं आपका कमीशन को बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मैंने बताया 6,000, ये 6,000 में फिर मान लेते हैं कि नेक्स्ट महीने का कमीशन 5,000 बढ़ गया, फिर अगले महीने का 6,000 भी बढ़ गया, फिर महीने का 2,000 बढ़ गया, अगले महीने का फिर 8,000 बढ़ गया। ऐसे जिस दिन जुड़ते जुड़ते प्लस होते होते 6,000, 5,000, 6,000, 2,000, 8,000, इस तरह से जुड़ते जुड़ते जिस दिन हमारा इनकम 50,000 होता है, मतलब 50,000 हमारा कमीशन होता है, तो कंपनी बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने आपको अभी तक 3% दे रहा था, अब 1% का और ग्रोथ करूँगा, आपको मैं दूंगा 4%। 4% देते ही दोस्तों देखते हैं, मैं फिर से अपना देखता हूँ बिजनेस। फिर मैंने देखा कि मेरा इस साइड में 1,20,000 का बिजनेस फिर से हुआ है और यहाँ पर 1 लाख का बिजनेस हुआ है। तो 1 लाख बराबर 2 लाख का बिजनेस हुआ है। तो यहाँ पर फिर निकालता हूँ मैं 4%, तो यहाँ होता है दोस्तों 4 यानी 8,000 रुपया हमारा कमीशन रूप में आता है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त ये है कि मैंने यहाँ पर 3% ले रहा था तो मुझे यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर 3% ले रहा था तो मुझे यहाँ पर 6,000 मिला, और यहाँ पर 4% मुझे कमीशन लेने से 8,000 मिल रहा है। मतलब अगर पैसे को देखा जाए कमीशन देखा जाए तो 1% कमीशन बढ़ा, मात्र 1% कमीशन बढ़ने से यहाँ पर सीधा 2,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है। अगर पैसे को देखूँ मैं, पैसे को देखने से 33% पैसे का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों 1% हमको कमीशन बढ़ने से 33% पैसा हमारा बढ़ रहा है। दोस्तों धीरे धीरे यही 50,000 इनकम जो है ये बढ़ते बढ़ते जिस दिन हमारा 2 लाख रुपया होता है, 2 लाख होते ही कंपनी का कहना यह है कि मैंने फिर से अभी तक आपको 4% दे रहा था, अब मैं आपको 1% का ग्रोथ और करता हूँ, मतलब यहाँ पर 5% कमीशन आपको दूंगा। तो दोस्तों फिर मैं देखता हूँ टर्नओवर, हमारा जो टर्नओवर फिर से उतना ही गया है, 1 लाख फिर से इधर गया है, अब इधर से फिर से 1 लाख रुपया गया, मतलब टोटल मिला के 2 लाख का ही बिजनेस हमारा हुआ है। 2 लाख का बिजनेस गुणित 5% बराबर आपका 10,000 रुपया हुआ है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर हम देखे हैं कि मात्र 3% कमीशन ले रहे थे, तो हमको यहाँ पर 6,000 मिल रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर 1% हमारा ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पर 8,000 रुपये कमीशन बढ़ गया हमारा। यहाँ पर 1% ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पर उतने ही बिजनेस का हमको यहाँ पर 4,000 रुपये का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 66%, मतलब 66% पैसे का दोस्तों, पैसे का ग्रोथ हुआ है। मतलब 1% बढ़ने से 33% पैसा बढ़ गया, फिर 1% पैसा बढ़ने से मतलब 2% पैसा बढ़ने से 66% पैसा हमारा ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों धीरे धीरे जिस दिन हमारा 2 लाख रुपये से अधिक इनकम आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हमको अगला सुविधा मिलना शुरू होता है, जिसका सुविधा का नाम है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे हमारा 2 लाख रुपया का इनकम होता है, कंपनी सोचती है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस कंपनी के लिए, तो बीमा का जो सुविधा है वो चालू करता है। तो पहला जो बीमा है वो है साधारण मृत्यु का बीमा है, जिसको बोलते हैं जीवन बीमा, जो होता है 2 लाख रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक का हमारा जीवन बीमा कंपनी करता है। दूसरा जो बीमा होता है वो है दुर्घटना बीमा, जो कि 2 लाख रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक का होता है। इस 25 लाख दोस्तों यहाँ चालू नहीं होता है, जैसे जैसे आपका इनकम का ग्रोथ बढ़ते जाएगा, 2 लाख रुपये रहेगा तो 2 लाख, 3 लाख तो 3 लाख, 15 लाख तो 15 लाख, 20 लाख तो 20 लाख, 25 लाख तो 25 लाख, 50 लाख हो जाएगा तो भी 25 लाख का ही आपका बीमा रहेगा। तीसरा जो बीमा मिलता है दोस्तों, ये होता है मेडी क्लेम का, जिसमें आपका ये जो दोनों बीमा बताया पहले मैंने, ये दोनों बीमा रहेगा जिसके नाम से आईडी जनरेट रहेगा दोस्तों, उनका होगा। और मेडिक्लेम जो है वो है पति और पत्नी का रहता है, जो कि 3 लाख से लेके 5 लाख तक का आपका इलाज कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर अपना इलाज आप जाके करा सकते हैं। शुरुआती दौर पे आपको क्या घर से पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे जैसे मतलब इलाज बढ़ते जाएगा और पूरा बिल जो भी मिलेगा, बिल आपको मिलेगा, बिल को रखना पड़ेगा और सारे बिल को कंपनी में पुटअप कर दीजिए। आप पुटअप करते ही आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो बेनिफिट होता है वो है लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड का मतलब ही होता है ईमानदारी से इस कंपनी में, ईमानदारी से कंपनी में 15 साल काम करते हैं। 15 साल काम करेंगे, 15 साल काम करते ही 15 साल दोस्तों कब से, जिस दिन आपका 2 लाख रुपये होता है इनकम, 2 लाख जिस दिन इनकम होगा उस दिन से 15 साल आपको काम करने के बाद इस कंपनी में रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो जिसमें कंपनी के टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर का 10% या फिर 15 लाख रुपये का आपका रिटायरमेंट इनकम ले सकते हैं दोस्तों। कभी कभी ये इसके बाद का अगला जो बेनिफिट मिलता है तो दोस्तों वो है वारिसदार सुविधा। दोस्तों वारिसदार सुविधा में क्या होता है, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं या मैं हूँ और मैंने एक टीम का निर्माण किया है। इस टीम में बहुत सारे लोग हैं और इस टीम में बहुत सारे लोग होने के बाद किसी कारण से मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ या दुनिया में नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि मैं जब हूँ यहाँ पर तो मेरे सीधी सी बात है, मेरे नॉमिनी भी है, नॉमिनी फैसिलिटी है तो नॉमिनी भी है। तो जिस दिन मैं नहीं रहता हूँ तो मेरा पूरा पद, मेरा पूरा इनकम मेरे नॉमिनी को हैंडओवर कर दिया जाता है। अगर मान लो कि कल के डेट में अगर मेरे नॉमिनी को मेरे टीम के बारे में जानकारी रहता है कि मेरे टीम में ये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ये नॉमिनी क्या करती है, पूरा कंपनी मतलब मेरे पूरा टीम को हैंडल करती है। मगर अगर किसी कारण से मैं नॉमिनी को अटेंड नहीं कराया, बिजनेस में जानकारी नहीं दे पाया हूँ, तो क्या होता है, ये पूरे टीम को जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे पूरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, मेरा इनकम मेरे नॉमिनी को दिया जाएगा और ये पूरा टीम को यहाँ पर कंपनी हैंडल करती है। कंपनी में मैनेजर रखा गया है, ओसीएम रखा गया है,
जो सीनियर है उनके माध्यम से ये पूरा टीम को, जो हमारी टीम बना हुआ है उस टीम को पूरा हैंडल करते हैं दोस्तों। अगला जो इनकम है, अगला जो सुविधा है वो है विदेश यात्रा का है। विदेश यात्रा में दोस्तों ये आपका एक जनवरी में होता है, दूसरा होता है जुलाई में। दोस्तों ये 2 मौका मिलता है साल में 2 बार एंट्री करने का, जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। लेकिन दोस्तों फास्ट ट्रैक इनकम में क्या हो, फास्ट ट्रैक इनकम या फास्ट ट्रैक में जाना पड़ता है। फास्ट ट्रैक जो होता है 6 महीने का होता है, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक, जुलाई से लेकर फिर से जनवरी तक, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना होता है, जनवरी से लेकर जून तक 6 महीना होता है। तो दोस्तों साल में 2 बार एंट्री करते हैं। लेकिन इस फास्ट ट्रैक में आने से पहले, क्योंकि फास्ट ट्रैक में आने के लिए आपको 1-1 लाख रुपये का आपको टर्नओवर मैचिंग करना होता है। तो दोस्तों 1 लाख टर्नओवर अचानक आज ज्वाइनिंग करेंगे, कल से तो होगा नहीं, इसलिए क्या किया गया है, इसमें सुविधा दिया गया है कि आपको पहला जो बेनिफिट दिया गया है, पहला जो रास्ता बताया गया है वो है राइजिंग स्टार का, जिसमें आप ज्वाइनिंग करते ही आपको 1 माह के अंदर में लगभग 5 लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना होता है। इससे क्या होता है, आप यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मान लेते हैं कि इधर 2 लगाए हैं, इधर 3 लगाए हैं, और इधर 2 लगाए, इधर 3 लगाए हैं, ये डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर पे हैं। तो डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर में होने से क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका एक टीम का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से इसमें 5 डायरेक्टर है, वो आपको चाहे वो आप 3400 की खरीदारी करा सकते हो, 6000 की खरीदारी करा सकते हो, 7200 की खरीदारी करा सकते हैं, या फिर 11250 भी करा सकते हैं, या 21000 का भी खरीदारी। मतलब आप इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, बाधित नहीं है कि आपको ऐसे ही खरीदी करना है। आप मान तो 3400 भी 5 लगा सकते हैं, 2100 को भी 5 लगा सकते हैं, आपको इसमें किसी प्रकार रोक टोक नहीं है। लेकिन एक कारण क्या है, आपको फास्ट ट्रैक में एंट्री करना है, विदेश जाना है। विदेश जाने के लिए, विदेश ट्रेनिंग में जाने के लिए, विदेश ट्रेनिंग में जाने के लिए ये आपका एक रास्ता बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप राइजिंग स्टार बनते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये टीम तैयार होता है तो टीम के माध्यम से पहला जो बेनिफिट होता है, अगर यहाँ पर 20,000 का बिजनेस होता है टीम के माध्यम से, तो 20,000 का बिजनेस होने से आप अगर महिला हैं तो अस्मिता बनते हैं, और पुरुष है तो सक्षम, जिसमें 20,000 का टर्नओवर होने से आप अस्मिता या सक्षम बनते हैं, जहां पर 3 घंटे का ट्रेनिंग होगा, 3 घंटे का ट्रेनिंग होगा, सम्मान पत्र मिलता है, और आपको एक बैच मिलता है। फिर इसी दूसरे महीने में मान लें कि आपने यहाँ पर जनवरी में आप ज्वाइनिंग किए हैं, या जनवरी में आपने राइजिंग स्टार बना, जनवरी राइजिंग स्टार बनने के बाद में उसी महीने में 20,000 का टर्नओवर मैचिंग किया, टर्नओवर तैयार किया, जिसमें आप सक्षम या अस्मिता बन गए। तो साथ ही साथ एक हाथ दो बेनिफिट हुआ, एक हाथ दो प्रमोशन हुआ, एक सक्षम अस्मिता का प्रमोशन हुआ, दूसरा राइजिंग स्टार का, आपका राइजिंग स्टार जो है इसका प्रमोशन हुआ। तो दोस्तों जैसे होता है, तो दूसरे महीने में मान लो कि फरवरी में यहाँ पर 40,000 का टर्नओवर होता है, यहाँ 40,000 का टर्नओवर होता है, तो यहाँ पर सक्षम अस्मिता, यहाँ पर प्राइम, सक्षम अस्मिता प्राइम का लेवल मिलता है आपको, जिसमें आपको एक दिन का ट्रेनिंग मिलता है, और ये आपका 3 स्टार में होता है, ये आपका 3 स्टार में होता है। जहाँ पर प्राइम बनेंगे तो यहाँ पर एक दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, 3 स्टार होटल में मिलेगा, जहाँ पर बैच, सम्मान, खाना पीना सब कुछ वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। जैसे ही फिर तीसरे महीने में, फरवरी के बाद में मार्च आता है, मार्च में आपने यहाँ पर 60,000 का टर्नओवर मैच किया, यहाँ 60,000 टर्नओवर मैच किया, तो यहाँ पर इलीट का
ट्रेनिंग मिलता है, जिसमें आपको 5 स्टार होटल में 2 दिन का मिलता है। 1 दिन का स्टे रहेगा वहाँ पर, जहाँ पर फिर से खाना पीना, बैच, सम्मान और एन्जॉयमेंट के साथ में आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया मार्च तक का। फिर यहाँ पर अप्रैल बचा है, मई और जून। यहाँ पर दोस्तों मैंने बोला कि 80,000 का टर्नओवर होता है, यहाँ 80,000 का टर्नओवर होता है, फिर यहाँ 80,000 का टर्नओवर होता है, फिर 80,000 का ही टर्नओवर होता है। तो और यहाँ पर दोस्तों जून में आपका 1 लाख का टर्नओवर होगा, यहाँ 1 लाख का टर्नओवर होगा। यही 1 लाख का टर्नओवर 6 माह मेंटेन करना है, यहाँ भी 6 माह मेंटेन करेंगे। तो आपको जुलाई या अगस्त में विदेश यात्रा का सुविधा मिलता है, जहाँ पर विदेश में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों यही छोटा सा जानकारी था, और अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर है 9907427503। नाम मैंने बताया था नरसिंह राव। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।